और वीडियो आप पूरी देखेंगे तभी आपको सही पता चलेगा मेरा सीक्रेट कि किस तरह करेले गोश्त कड़वे नहीं बनते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए करेले गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं अपने स्टाइल से आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह मैं नमक लगाए बगैर ही करेले बनाती हूँ और वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। करेले मैंने 1 kg लिए हैं। लेके उनको मैंने इस तरह छील लिया, हल्का हल्का सा छिलका उतारना है, अब ज़्यादा रगड़ के नहीं छीलने। और इस तरह मैंने इनकी कटिंग कर ली है इतने साइज़ में। सबसे पहले हम करेले फ्राई कर लेते हैं। मैंने इनको कोई नमक लगा के नहीं रखा और ये बस इसी तरह मैंने इनको काट लिया। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डीप फ्राई करूँगी ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। इनको गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। इस तरह ये डीप फ्राई होंगे तो एक जैसा कलर आ जाता है सब पे। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे। जब तक इनका कलर गोल्डन होता है बीच बीच में हमने चम्मच चलाते रहना। इनकी कुकिंग होती रहेगी दूसरे चूल्हे पे, मैं इधर उतनी देर में गोश्त तैयार कर लेती हूँ। कुकिंग के लिए मैंने कुकर लिया है, इसमें 2 गिलास पानी डाला है और 1 kg के बराबर मैंने मटन लिया है। ये इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं या बीफ में, जो आपको पसंद हो। मैंने मटन लिया है। ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनकी कटिंग कर ली है और लहसुन का एक पूरा गड्डी जो है वो मैंने छीली हुई है, ये इसमें डाल देंगे। अब इसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून के बराबर मैंने हल्दी डाली है इसमें। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। 1 टीस्पून ज़रा भर के इसमें सुरख मिर्च डाली है। आप अपनी पसंद से अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। गरम मसाला भी इसमें मैं 1 टीस्पून के बराबर ही डालूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैं कुकर में इसकी कुकिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो कुकर अगर किसी के पास नहीं है तो वो पतीली में भी कुकिंग कर सकता है। इसी तरह इसको पड़ा रहने दे तो आधे घंटे में गोश्त गल जाएगा। मैं कुकर में कर रही हूँ ताकि जल्दी से गोश्त गला लूँ। पानी को अच्छे से जोश आ गया। अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी। ऊपर अब मैं वेट लगा दूँगी। वेट जब हिलने लग जाएगा तो 10 मिनट तक इसकी कुकिंग करनी है। कुकर चलते 10 मिनट हो गए। अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और इसकी स्टीम निकाल लेंगे। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। करेले भी ये देखें ब्राउन कलर के हो गए। अब फ्लेम बंद कर दें और इनको मैं निकाल लूँगी एक जाली में ताकि अच्छी तरह इसमें से ऑयल निकल जाए। अब इसको इसी तरह जाली में पड़ा रहने दूँगी ताकि ऑयल अच्छी तरह इसका नुचड़ जाए। स्टीम सारी निकल गई है कुकर में से। अब हम इसे खोल लेते हैं। अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि गोश्त कितना गल गया। बहुत अच्छे से गोश्त गल गया। अब ये जो पानी है इसको हम खुश्क कर लेंगे। फ्लेम आप हाई कर लें और पानी अच्छी तरह खुश्क कर दें। इसमें से पानी तकरीबन खुश्क है बिल्कुल। अब इसमें ऑयल डाल देंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर डाल दें ऑयल। अच्छे से आपने इतना फ्राई करना है कि ऑयल अलहदा नज़र आना शुरू हो जाए। गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया है। देखें ऑयल अलहदा नज़र आने लग गया है। इस टाइम पे इसमें हम करेले डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। अब मैं वो अपना सीक्रेट स्टेप आप लोगों से शेयर करूंगी जिससे ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। 1/2 kg मैंने टमाटर लिए हैं, इनको अब इसमें डाल देंगे। एक इसकी तह लगा देंगे। 1/2 kg मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने इस तरह रिंग की शक्ल में काट लिया हुआ है। एक तह हम इस प्याज की लगाएंगे ऊपर। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और 10 मिनट इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे
उसी में प्याज भी नरम हो जाएगा। प्याज नरम होके जब पूरे सालन में मिक्स होगा तो सारी कड़वाहट ये प्याज चूस लेता है, तो बहुत ही मज़े के करेले बनते हैं। चलिए अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए स्टीम में रख दूँगी इसको मीडियम फ्लेम पे। 15 मिनट हो गए हैं कुकिंग होते हुए। अब चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखें ऑयल भी बिल्कुल अलहदा हो गया और टमाटर भी कुक होके इसमें अच्छी से मिक्स हो गए और प्याज भी अच्छी तरह मिक्स हो गया। कितनी खूबसूरत शक्ल बन गई है, ऑयल बिल्कुल अलहदा हो गया। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। व्यूअर्स, करेले गोश्त बनकर रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई होगी। आप यकीन करें, टमाटर और प्याज के इस मिक्सचर से बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं हैं। मैंने अभी टेस्ट किया, बहुत ही मज़े का करेले गोश्त रेडी हुआ है। आपने बिल्कुल मेरे तरीके से ही बनाना है और वीडियो आप पूरी देखेंगे तभी आपको सही पता चलेगा मेरा सीक्रेट कि किस तरह करेले गोश्त कड़वे नहीं बनते। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी डिशेस देखने को मिलती रहें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।